हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक इलिप्स की रचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं आयताकार विधि द्वारा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आयताकार विधि द्वारा इलिप्स की रचना करना। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि आयताकार विधि द्वारा एक इलिप्स की रचना करें जिसका मेजर एक्सिस 150 मिलीमीटर और माइनर एक्सिस 90 मिलीमीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको मेथड चेंज कर दिया गया है और आपका जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दे दिया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया रहता है तो उसको किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं, यानी कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले 150 मिलीमीटर अगर हमारा मेजर एक्सिस दिया हुआ है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 150 मिलीमीटर, और उसके ऊपर फिर हम माइनर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और माइनर एक्सिस की लंबाई कितनी दे रखी है 90 मिलीमीटर। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको ऐसी रेखा खींचनी हो किसी रेखा के ऊपर जो बीचों बीच होकर गुजरे और 90 डिग्री के एंगल पर गुजरे तो कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। वही मेथड हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर मेथड को देखना है तो यहाँ पे आपको मेथड वो दिखाया जा रहा है। आपको क्या करना है कि जो भी लाइन के ऊपर आपको दूसरी लाइन खींचनी है उसके आधा से ज़्यादा आपको आर्क ले लेना है। एक आर्क आपको ऊपर बनाना है, एक आर्क आप नीचे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको मेज़रमेंट को बदलना नहीं है, कंपास के मेज़रमेंट को फिर दूसरे पॉइंट पर रख के एक आर्क आपको ऊपर बनाना है, एक आर्क आपको नीचे बनाना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स जहाँ पे दोनों आर्क जहाँ पे कटते हैं वो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ देते हैं। इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, जो रेखा ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर गुजरेगी और बिल्कुल बीच से गुजरेगी। ठीक है, तो हमारा जो माइनर एक्सिस है वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, यानी कि इसी लाइन पर बैठेगा। तो टोटल जो माइनर एक्सिस की लंबाई है वो 90 मिलीमीटर है। तो आपको पता ही है बीच का मतलब क्या होता है, मतलब 45 ऊपर और 45 नीचे। तो वही करेंगे हम, यहाँ पे 45 पर रख लेंगे। देखिए 4 और उसके बाद आधा 5, 45। ठीक है, तो 45 को हमने इस पॉइंट पर रख लिया, बीच पर रख लिया। तो जो ऊपर का जो शुरुआत है यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस की शुरुआत, और यहाँ पे 90 पर माइनर एक्सिस का एंड हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स को हम नाम देते हैं सी और डी। ठीक है, तो यानी सी से डी तक की जो दूरी है वो हमारी माइनर एक्सिस है, और ये हो गया ओ जहाँ पे हमारा कट रहा है। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर मेथड है यानी कि आयताकार विधि है, तो इसको हमें एक आयत का रूप देना होगा। तो जो ए बी आपको दिख रहा है और जो सी डी दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द हमें एक आयत बनाना होगा, और उस आयत की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो इसी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के बराबर होगी। तो अब चलिए फटाफट मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका आयत का एक रूप दे देता हूँ। तो इस प्रकार से आपका एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है। अब इसी के अंदर हम कई प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और एक एलिप्स बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको ध्यान होना चाहिए कि ओ से ए तक की दूरी जो होगी वो 75 मिलीमीटर होगी। क्यों 75? क्योंकि ओ से ए बी का आधा है और ए बी कितना है 150। ठीक है, एकदम फटाफट इन चीज़ों को करेंगे, इनमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका ये रेक्टेंगल बने आपको एक एक डायमेंशन आपका खबर होना चाहिए कि एक एक डायमेंशन हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, सी से डी 90 मिलीमीटर, ओ से सी 45, ओ से डी 45। इसी तरह से ए से यहाँ तक इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी से ए 45, ए से क्यू 45, एस से बी 45, बी से आर 45, सी से पी 75, सी से एस 75, डी से क्यू 75, डी से आर 75। ठीक है, अब जो हम इलिप्स बनाएंगे वो रेक्टेंगुलर मेथड में वो हम अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाते हैं। जैसे ही आप यहाँ देख रहे होगे अलग अलग आपको 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग इलिप्स का अलग अलग टुकड़ा बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब ओ से ए तक का जो दूरी आपको दिखाई दे रहा है और पी से ए तक की जो दूरी है, इन दोनों को आपको किसी पर्टिकुलर हिस्सों में कुछ पर्टिकुलर हिस्सों में बांटना पड़ता है। ठीक है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कितने हिस्सों में आपको बांटना है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि ओ से ए को मैं 5 हिस्सों में बांटूं तो आपको ए से पी को भी 5 हिस्सों में बांटना होगा। अगर आप डिसाइड करते हैं कि ओ से ए को 6 में करूं तो ए से पी को भी 6 में करना होगा। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इस हिस्से को ओ से ए को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे और एक भाग में 15 मिलीमीटर आएंगे। इसी तरह से ए से पी तक हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे और एक भाग में 9 मिलीमीटर आएंगे। ठीक है, अगर आप किसी को इस बात में कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओ से ए
75 है, अगर 5 से करेंगे तो 15 बार में जाएगा, यानी कि एक भाग में 15 मिलीमीटर आएगा। इसी तरह से अगर ए से पी को हम डिवाइड करेंगे तो 45 है, अगर 5 से डिवाइड करूँ तो 9 आएगा, यानी कि एक भाग में 9 मिलीमीटर जाएगा। तो मैं फटाफट इसी तरह से क्या करता हूँ, सारे हिस्से सारे डिविजन्स मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने पार्ट्स कर दिए हैं। अब इन पार्टों की नंबरिंग करेंगे। तो ध्यान रखें, नंबरिंग करना बहुत ही क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? कि आपको नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए, तो इधर का भी नंबरिंग हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। बस इसमें डैश लगाते जाएंगे क्योंकि इससे अलग है ये, ठीक है। तो कहोगे कि सर इसमें क्रूशल क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 कर दिए और यहाँ से 1 2 3 4 कर देंगे। पार्ट्स तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ नंबर्स उल्टा हो जाएगा। तो नंबर उल्टा होने पे क्या नुकसान हो सकता है, यह भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। बस आपको अभी तक फ़िलहाल इतना ध्यान रखना है कि 0 यहाँ मानो और 1 2 3 इधर से स्टार्ट करो और 1 डैश 2 डैश इधर से स्टार्ट करो। जब हम इधर करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक ही तरफ से दोनों की स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि इधर से 1 2 3 कर दो और इधर से 1 2 3 कर दो, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे ज़्यादा ईजी यही है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे कम कन्फ्यूजन यही क्रिएट करेगा, ठीक है। अब जब ये काम हो गया है तो आपको अगला काम ये करना है कि डी पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, डी से आपको लाइंस खींचनी है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से होते हुए यहाँ तक, ठीक है। डी से लाइन खींचनी है 1 से होते हुए यहाँ तक। आपको रुकना नहीं है, यहाँ सीधे पार करते जाना, ये जहाँ जाकर मिले उसे मिला देना है। इसी तरह से D2 ये लाइंस बन गई। ये लाइंस बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो 1 डैश 2 डैश 3 डैश दिख रहा है, इसको आपको सी से मिलाते हुए चले जाना। तो सबसे पहले 1 डैश और सी को मिलाएंगे, ठीक है। फिर 2 डैश और सी को मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने इस सारे पॉइंट्स को मिलाया तो अब हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको जोड़कर हम इलिप्स बना सकते हैं। तो देखिए पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। डी और 1 से गुजरने वाली रेखा और सी और 1 को जोड़ने वाली रेखा यहाँ पे कट रही है, तो ये हमारा P1 होगा, पॉइंट 1 P1, ठीक है। इसी तरह से डी और 2 को जोड़ने वाली रेखा और 2 डैश और सी वाली रेखा यहाँ पे मिल रही है, तो ये होगा हमारा P2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2 से इस 2 और इस 2 से जो रेखा निकलती है वो यहाँ पे मिलती है, इस 3 और इस 3 से जो रेखा निकलती है वो यहाँ पे मिलती है, यही हमारा पॉइंट्स होगा। और इस 4 और इस 4 से जो रेखा निकल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया P4। जब हम इनको मिलाएंगे, ए से शुरू करेंगे, P1 P2 P3 P4 होते हुए सी तक जाएंगे, तो हमें इलिप्स का एक टुकड़ा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ये इलिप्स का एक टुकड़ा हमें बनकर दिखाई दे गया और ये इलिप्स का 1/4 भाग है। अभी यहाँ पे और यहाँ पे बनना बाकी है। तो इतना करने के बाद आपको इलिप्स का 1/4 भाग मिलता है, ठीक है। तो आपको करना यही है कि सेम मेथड आपको इधर से इधर फॉलो करते चले जाना है हर एक क्वाड्रेंट में, और हर एक क्वाड्रेंट में आपको इलिप्स मिलता चला जाएगा। कुछ कुछ शॉर्टकट भी हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि कंपास का यूज़ करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जब हम इधर बनाएंगे तो P1 P2 P3 हमारा कहाँ पे आएगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काम कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना चाहते हो तो जो काम आपने इधर किया वही काम इधर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में बता देता हूँ कि अब जब इधर आप ट्रेडिशनल मेथड जो इधर जो काम आपने इधर किया वही काम इधर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको 5 हिस्सों में बांटना होगा 1 डैश 2 डैश करते हुए। अगर 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट किए तो इसका भी 1 डैश 2 डैश यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। फिर जब 1 डैश 2 डैश को यहाँ से हम किए तो ध्यान रहे, जब ऊपर का 1 डैश 2 डैश था तो उसको हम ऊपर के पॉइंट से ही मिला लिए थे। तो नीचे का 1 डैश 2 डैश किससे मिलाएंगे, नीचे का पॉइंट से मिलाएंगे, यानी कि डी से मिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमारी रेखाएँ मिल जाएंगी, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट्स को हम इधर से क्रॉस किए थे, मतलब एक बॉर्डर से, एक कंट्री से क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जा रहे थे। तो अब क्या करेंगे, ऊपर से क्रॉसिंग स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1, तो हमको इस प्रकार के पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आधा करके दिखा देता हूँ।
डैश क्या करना है, किससे मिलाना है, इसी पॉइंट से, नीचे वाले को नीचे ही पॉइंट से मिलाते चले जाना है। तो 4 से मिला देंगे, तो इस तरह से होगा। अब इसको क्या करना है, सी वाले पॉइंट से हम C4 होते हुए एक रेखा निकालेंगे, C3 C2 C1 ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको मिला करके आप एलिप्स बना सकते हो। क्लियर है? ये भी कर सकते हो, या फिर आप कंपास का यूज़ कर सकते हो। और कंपास को यूज़ करने का सिद्धांत ये है कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेखा खींची गई है, इसके जो भी चीज़ ऊपर होगा उसका ठीक उल्टा नीचे होता है और बिल्कुल समान होता है। यानी कि अगर P3 की दूरी इस लाइन से इतनी है तो इतनी ही दूरी इधर भी होगी P3 की, ठीक है। और इस रेखा के इस तरफ जो होता है वो इस तरफ भी सेम वही होगा, बस उल्टा होगा, लेकिन बिल्कुल 100% समान होगा। तो इसी सिद्धांत का, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कंपास के मेथड से हम यहाँ पे आप बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपास के मेथड से ये किस प्रकार हम बना सकते हैं। अब देखिए, ये ऊपर जो बना हुआ उसमें P1 को ध्यान से देखिए। P1 मेरा इस लाइन पर कटा हुआ है और P1 की दूरी इस 1 वाले पॉइंट से कुछ दूरी है, ठीक है, कुछ दूर पर है। तो हम इस दूरी को नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं, आराम से इस दूरी को नाप सकते हैं, ठीक है। तो 1 से P1 हमने नाप लिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, बस उल्टा होगा। तो उल्टा कहने का मतलब है क्या है, उल्टा कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर है वो नीचे रहेगा, जिसका सर ऊपर है उसका सर नीचे आ जाएगा अब, लेकिन रहेगा उतना ही बड़ा सर, ठीक है। तो अब देखना है आपको कि ये जो P1 यहाँ पे था वो किस लाइन पर था, वो 1 डैश वाली लाइन पर था। तो नीचे भी 1 डैश वाली लाइन पर ही होगा। तो क्या करना है आपको, बस इसको नाप लेना है और यहाँ पे एक आर्क लगा देना है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका पॉइंट बना ये इसके जैसा ही P1 मिल गया, ठीक है। तो इसका नाम आप चाहे तो दे सकते हैं P1-1, कुछ भी दे सकते हैं, बस हिसाब से देना कि 1 ही दिखे आपको, ठीक है। अब सेकंड काम क्या करेंगे, P से 2 को नाप लेंगे। अब 2 जो पॉइंट कटा है वो किस पर कटा है, 2 डैश पर कटा है, तो नीचे भी 2 डैश पर ही कटेगा ना। तो हम 2 डैश पर एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इसी तरह से P3, ये हो गया। और एक बार फिर से मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या करना है आपको, इसको बस मिलाते चले जाना है, और मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक इलिप्स का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। ये हुआ पहला हिस्सा, ये हुआ दूसरा हिस्सा। चलिए इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से आपका इलिप्स आधा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि इधर क्या